बिहार राजनीतिक रूप से कितना ज़्यादा सबल है, ये बातें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बिहार में पिछले 33 सालों से दो भाइयों का आधिपत्य कायम है। 15 साल लालू प्रसाद के बाद 18 साल नीतीश कुमार, और इस बीच में मौका खोज रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं या पीछे होते हैं, उन पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र बनी रहती है। उपेंद्र कुशवाहा के हर एक्टिविटी पर नीतीश कुमार की नज़र होती है और जब जब ज़रूरत उनकी पड़ती है तब तब उन्हें अपने पास ले करके चले आते हैं। कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ होकर के नीतीश कुमार से बाहर चले जाते हैं, कुछ अलग पार्टी या अपनी पार्टी बना करके राजनीतिक सफ़र शुरू करते हैं, और इस बीच में नीतीश कुमार फिर से पासा फेंकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले आते हैं। ये सब कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए होता है, और ऐसी ही महत्वाकांक्षा को लेकर के आज राजभवन मार्च करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उनके राजभवन मार्च से पहले नीतीश कुमार की नज़र उन पर बनी हुई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय आंकड़ों में व्याप्त विसंगतियों को लेकर के ये मामला सामने आया है, और इसके खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल 14 अक्टूबर को घोषित कर चुकी है कि वो राजभवन मार्च करेगी। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और इससे पहले हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 अक्टूबर को जैसे ही जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट आया, उसके बाद से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जाति को कमतर दिखाया गया है और नीतीश कुमार डर गए हैं, क्योंकि लवकुश समीकरण में नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुशवाहा समाज जिस तरह से उनके साथ वापस आ गया है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज खड़ा है, तो नीतीश कुमार डर गए हैं और इसीलिए उन्होंने कुशवाहा समाज के आंकड़ों को कम करके दिखाया है। ये पूरी तरह से प्रायोजित आंकड़े हैं। आपको बता दें कि आज के मार्च में पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। खुद उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, प्रधान महासचिव माधव आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता शंभुनाथ सिन्हा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कहा तो ये जा रहा है और दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से कि 25,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। इस बात को रखते हुए पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात कहा है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के आपको याद दिला देते हैं कि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब नीतीश कुमार के विरुद्ध कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह का बात किया है तो पुलिस लाठियां चटकाई हैं। और पिछली बार तो आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा घायल भी हो गए थे जब 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे दलबल के साथ सड़क पर उतरने वाले हैं। नीतीश कुमार और उनकी टीम की पूरी नज़र, यहाँ तक कि सरकार की भी नज़र है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं और किस तरह का एक्ट करते हैं। इन सारे चीज़ों पर नज़र रखे हुए नीतीश कुमार, जिनके पास गृह विभाग है, वो देखना दिलचस्प होगा कि जब 1 बजे राजभवन मार्च के लिए गांधी मैदान से निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या कुछ देखने को सामने मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ज़मीन पर संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, उसका नतीजा क्या हुआ था, उसके परिणाम क्या हुए थे। अब उपेंद्र कुशवाहा को देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बनी हुई है कि आज के राजभवन मार्च में किस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती है। क्या संभावना तो नहीं है कि राजभवन तक पहुंच पाएगी ये पूरी की पूरी हुजूम, लेकिन इतना तय है कि जो पहले से परंपरा रही है और देखते आ रहे हैं हम सब कि 5 लोगों की एक कमेटी जाती है और अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंपती है। इस पूरे माहौल में शक्ति प्रदर्शन की एक तैयारी है। देखना होगा कितना शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और इस शक्ति प्रदर्शन को यदि बेकाबू होती है तो कैसे रोक पाते हैं नीतीश कुमार। दोनों पर हमारी नज़र है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।